मेंबर्स, अब देखो मार्केट आज बहुत छोटी रेंज में था, लेकिन आईटी स्टॉक फॉल हुए। अगर आईटी स्टॉक सपोर्ट कर लेते तो मार्केट अच्छा खासा ब्रेकआउट कर सकता था, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव था। ठीक है, अब देखो मार्केट में हुआ क्या, हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टॉक में आज पॉजिटिव ट्रेंड था, लाइक सुजलॉन, लाइक एनबीसीसी, रिलायंस पावर, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले। वीडियो अंत तक देखिएगा। आपकी कोई क्वेरी से मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज समझो, सी एफआई ने डेफिनेटली सेलिंग की है 6,500 करोड़ की। हम लोग इसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, मार्केट अभी भी सपोर्ट पे है। बस आप इतना समझो कि मार्केट जब तक एक रेंज में है तब तक कोई इश्यूज नहीं है। हाँ, मार्केट ने 24,500 24,400 निकाला, सपोर्ट निकाला, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मार्केट फिर 24 या 30,800 के आसपास आ सकता है। ठीक है, जो फाइनल सपोर्ट है। तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी जब 24,400 या 24,500 ब्रेक करेगा। ठीक है, तब तक के लिए मार्केट अभी स्टेबल है। ओके, इसके अलावा ध्यान से समझो, मार्केट में आईटी स्टॉक वीक थे क्योंकि यूएस के टैरिफ के कंसर्न्स कुछ भी आते रहते। तो देखो यूएस की वजह से थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल होते, तो आप इसको सीरियसली मत लो। ठीक है, हाँ, छोटी मोटी वॉलेटिलिटी यूएस की वजह से रह सकती है। ठीक है, अभी कुछ मैंने न्यूज़ सुनी थी कि चाइना ने जो टैरिफ और मतलब टैरिफ का जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे एग्रीमेंट किया था, वो तोड़ा है। ठीक है, ऐसा यूएस का ट्रम्प ने बोला है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे यूएस मार्केट अभी देखोगे यहाँ पे थोड़े से डाउन होते हुए दिखाई दिए। यूएस मार्केट ओपन हो चुके 100 पॉइंट नीचे जाते हुए दिखाई दिया। तो ऐसी कुछ न्यूज़ आती रहती है, तो इसको ज़्यादा सीरियसली मत लो। सीरियसली तभी लेंगे जब यहाँ पे 1000 पॉइंट का मोमेंटम आएगा डाउ जोन्स के अंदर। ठीक है, 800 से 1000 का पॉइंट का मोमेंटम, तब तक ये इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा पैनिक मत करो, ये छोटे मोटे फॉल थे। इसके अलावा जीडीपी का डेटा आ चुका है इंडिया का, और वन ऑफ द बेस्ट जीडीपी का डेटा है। आप देखोगे 4 क्वार्टर का हाई आता वो दिखाई दे 7.4%। और आप यहाँ पे चार्ट फोकस कर सकते हैं, ये जीडीपी का डेटा हमारा है। 7.4% इज गुड। ठीक है, डेफिनेटली अच्छा जीडीपी का डेटा माना जा सकता है, क्योंकि हमारा एवरेज 6.8 से लेके 7.5 के बीच में हमारा एवरेज है। ठीक है, तो ये जो जीडीपी का डेटा है वो काफ़ी हद तक अच्छा है, और वैसे भी काफ़ी कंट्रीज से बेटर जीडीपी का डेटा हमारा आता है। ठीक है, बहुत कम कंट्रीज होती है जिसका ग्रोथ 7% आसपास होता है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो हमारा डेटा काफ़ी अच्छे आते हैं। हाँ, अब देखो स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग बात करते हैं। देखो समझो बात को, आज रिलायंस पावर में काफ़ी अच्छी मूव आई थी। ठीक है, इसने एक ऑर्डर मिला इसको। ठीक है, अब यस्टरडे हम लोगों ने वैसे ऑलरेडी ये न्यूज़ डिस्कस कर ली थी कि भाई इसको एक ऑर्डर मिला था एचजीवन की तरफ से। अब यस्टरडे स्टॉक में 1-2% या 3% का मोमेंटम आया था, लेकिन आज स्टॉक 13% या 16% का मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था। तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे वीडियो सुना करो, आपके लिए बहुत चीज़ें काम आएगी, सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया था कि पहले तो एक बात समझो, कोई भी कंपनी का इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है साइकोलॉजिकल लेवल 50 का, अगर उसको तोड़ता है तो एक पॉजिटिव संकेत होता है। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई स्टॉक रिजल्ट के बाद ब्रेकआउट करता है, या आप मान लो, मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई भी स्टॉक, आप अपने स्टॉक जो भी है अपने पोर्टफोलियो में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर कोई स्टॉक है, इसके रिजल्ट 5-6 दिन पहले आए। ठीक है, स्टॉक उस टाइम पे पॉजिटिव था, चलो कोई बात नहीं, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, लेकिन वापस 5-6 दिन के बाद कोई भी एबीसी न्यूज़ पे, ठीक है, स्टॉक 10-12% मोमेंटम कर लेता है और रिजल्ट के बाद का हाई तोड़ देता है। ठीक है, तो पॉजिटिव हुआ, डेफिनेटली पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो इसने सेम चीजें की थी, इसने रिजल्ट का हाई तोड़ा, प्लस रिजल्ट के बाद जो 7 दिन का कंसोलिडेशन होता है उसका भी हाई तोड़ा था। कब? कुछ 3-4 दिन पहले। ठीक है, तो ये 50 को क्रॉस कर चुका था। तो जैसे ही 50 को क्रॉस किया, सस्टेन करा था, मुझे आइडिया आ चुका था कि भाई इसमें मोमेंटम पॉजिटिव है। ठीक है, अब होना क्या, इसको ब्रेकआउट कंटिन्यू करवाने के लिए कुछ न्यूज़ इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो अब देखो यहाँ पे यस्टरडे न्यूज़ आ गई कि यहाँ पे इसको ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया। देखो ये न्यूज़ बहुत टाइमली इंसर्ट करते हैं, ऑर्डर मिलते हैं। ठीक है, मान लो 4-5 दिन पहले ऑर्डर मिल जाते हैं, लेकिन आपको न्यूज़ पहले नहीं बताते। ठीक है, वो बड़े प्लेस बहुत हरामी होते हैं, तो ये चीज़ आपको फोकस करनी पड़ेगी, और उसकी वजह से आप देखोगे काफ़ी अच्छी मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दी। ठीक है, और आप देखोगे स्टॉक की क्लोजिंग देखना, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट वाली क्लोजिंग है मंथली चार्ट पे। ठीक है, तो पॉजिटिव है, जब तक ये 50 के ऊपर है तब तक ये बंदा पॉजिटिव है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे, रिलायंस पावर पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, पहले जैसा कचरा नहीं रहा। ठीक है, इसने आई थिंक 10 साल का ब्रेकआउट किया है। उसके अलावा अगर मैं बात करने जाऊँ तो कंपनी की रिजर्व्स 12,000 करोड़ है। डेट काफ़ी तक कम हो चुके हैं, पहले एक टाइम पे 33,000 करोड़ थी, अब यहाँ पे डेट 15,000 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लगातार प्रॉफिट करते जा रही है। एफ आई का स्टेक देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, DI का स्टेक देख सकते हैं, तो स्टेक काफ़ी है। आप देखोगे मार्च क्वार्टर में प्रमोटर ने भी थोड़ा बहुत स्टेक इंक्रीज किया है, तो साइजेबल स्टेक है। ठीक है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आ रही है, बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फोकस करनी चाहिए। और देखो 2022 के बाद या 21 के बाद इसने पूरा 2025 में प्रॉफिटेबल किया है।
ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत कम होती है। ये आप देखो स्विट्जरलैंड जैसे इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो रडार पे रखना जरूरी है। खुद सोचो बुक वैल्यू कितनी है, 40 की बुक वैल्यू है, ठीक है, तो कोई कचरा नहीं बना। अब जो था वो काफ़ी सस्टेनेबल ग्रोथ बन चुका है कंपनी में, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है, लेकिन हाँ अच्छे खासे मोमेंटम आए। हो सकता है देखो 5-4-5 दिन वॉलेटाइल हो। अभी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। देखो सुनो, आपको काम आएगा, ठीक है। मान लो रिजल्ट के बाद स्टॉक 50 को क्रॉस किया था, ठीक है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन किया था। उसका मीनिंग क्या कि भाई खराब हो गया स्टॉक? नहीं, ठीक है, कंसोलिडेशन 2-3 दिन किया था, आप चार्ट देख लेना। उसके बाद वापस ही ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो ये जो कंसोलिडेशन होता है ना, वो टेम्पररी कंसोलिडेशन होता है। लेकिन इस टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर्स पागल हो जाते हैं, पैनिक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि दुनिया में और कुछ है ही नहीं, ठीक है, इतना पैनिक कर लेते हैं। भाई मार्केट को छोड़ दो, अगर पैनिक करें मार्केट को छोड़ दो, ठीक है। आप भगवान का नाम लो, आप साधु बन जाओ, ठीक है। इसको पैनिक करने से कोई फायदा होगा नहीं। अगर आप मार्केट का ट्रेंड नहीं समझते ना, तो आप गलत, आप मार्केट में पता नहीं क्यों आए हैं, ठीक है। आप मान लो आप रियल एस्टेट एजेंट है, जस्ट मान लो आप रियल एस्टेट एजेंट है, क्या आप रोज प्रॉपर्टी बेच पाओगे? क्या रोज बेच पाओगे प्रॉपर्टी? मान लो आप आज कोई प्रॉपर्टी बेची, कल क्या बेच पाओगे? परसों बेच पाओगे? तो ये सेम चीजें हैं, बट नहीं समझेंगे लोग, ठीक है। तो देखो मार्केट में बहुत चीजें होती है जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, लॉजिक समझने पड़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अगर मेरी बात समझ में आती है तो कमेंट जरूर करना। बाकी देखो गलत मत लेना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गलत लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। चलिए, तो मोमेंटम अच्छी है। हालांकि आज DI से थोड़ा प्रॉफिट बुक हुआ था, लेकिन माइनर प्रॉफिट बुकिंग है, तो देखते हैं कहाँ तक सस्टेन करता है, ठीक है। ब्रेकआउट तो अच्छा खासा दिया है बंदे ने, तो चांसेस तो है कि सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक सस्टेन करता है, कहाँ तक जाता है। चलिए, हाँ एक आखिरी याद रखना, 50 जब तक ऊपर है, 50 के ऊपर, तब तक पॉजिटिव है। ओके, इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक, अब देखो एक चीज समझो, ओला इलेक्ट्रिक के रिजल्ट्स खराब थे, डेफिनेटली बंदा क्रैश हुआ, ठीक है। लेकिन मैं आप कंपनी ने क्या बोला था, कंपनी की फ्यूचर कमेंट्री पॉजिटिव है, 2027 में आई थिंक प्रॉफिटेबल बन सकती है, ऐसी कुछ कमेंट्री आई थी। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि चांसेस तो मुझे यही लग रहा है कि पहले तो फॉल करेगा, भले कमेंट्री पॉजिटिव हो, इवन कमेंट्री पॉजिटिव हो, लेकिन रिजल्ट्स अनुमान से काफी वीक थे, ठीक है। तो चांसेस तो हाई थे कि फॉल करेगा, और आप देखोगे आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फ्रॉम द लोअर लेवल से रिकवरी की, वो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप ये समझो, आई थिंक इसने लो बनाया था अराउंड 48-47 समथिंग ला, और रिकवरी काफ़ी अच्छी की। तो आप ये समझो अभी इतना पैनिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे रिजल्ट में लोअर सर्किट भी मान लेता, बट जिस तरह से ये बंदा ग्रो हुआ है, ये पॉजिटिव है। और एक बात याद रखो कि अगर स्टॉक 5% से कम फॉल होता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर 5% से ज़्यादा फॉल होता है तो वो नेगेटिव होता है। तो आपने देखो 5% से कम फॉल हुआ है, ठीक है, और 50 के ऊपर सस्टेन करा है, तो ये तो बहुत पॉजिटिव बात है, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना चाहिए। हाँ, वीकनेस रहेगी, ओला में वीकनेस रहने वाली है, वीकनेस रहेगी भी, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। कितने टाइम तक के लिए रहेगी वो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में कंपनी ने बोला है कि भाई वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तो एक बार अगर प्रॉफिटेबल हो जाती है तो फिर वापस रिकवरी मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कब तक रहता है। बाकी एक ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है अभी के लिए, लेकिन हाँ रिजल्ट खराब है। हो सकता है कि कंपनी अपना कुछ नए नए मोटर गाड़ियाँ लॉन्च करे, ठीक है, अपनी सर्विस को इंप्रूव करे, तो आई थिंक वापस सस्टेन हो जाएगा। तो अभी कोई इशू है नहीं, बट टेम्पररी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। एक चीज़ है जो आपको और फोकस करना चाहिए कि कंपनी के प्रमोटर ने शेयर्स प्लेज किए हैं, ठीक है। आप देखोगे पहले 3% का प्लेज था, अभी 6% का प्लेजिंग हो चुका है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है कंपनी के लिए, लेकिन 50 के ऊपर सस्टेन करिए, वो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे। एंड वैसे भी देखो स्टार्टअप कंपनी से सेक्टर अच्छा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, ठीक है, और गवर्नमेंट से भी काफ़ी पुश मिल रहा है, तो आई थिंक सो ये चीज़ें पॉजिटिव है। मैं तो ये चीज़ें फोकस करूंगा कि अगर फ्यूचर में भगवान करे कि अगर ये कंपनी 3 व्हीलर बनाना स्टार्ट कर देना, ओला जो 2 व्हीलर बना रही है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बनाना स्टार्ट कर देना, तो भाई क्या तोड़ेगा, क्या तोड़फोड़ करेगा, ठीक है। तो एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक ये सिर्फ 2 व्हीलर में रहने वाला है। अगर बजाज ऑटो भी 3 व्हीलर में जा रहा है, ठीक है, तो क्या ये नहीं जा पाएगा? डेफिनेटली। तो फ्यूचर देखेंगे, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अभी के लिए टेम्पररी थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, तो उसमें कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है अभी, ठीक है। चलिए, SGVN नंबर्स बहुत बेकार थे, जिसकी वजह से स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। एनसी सभी गवर्नमेंट स्टॉक्स भागे नहीं हैं, बहुत कम स्टॉक्स है जो ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, रिजल्ट से पहले गवर्नमेंट स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं, लाइक ITA भागा था, या NBCC अभी रिजल्ट के बाद भागा है, और उसके अलावा MMTC भागा था रिजल्ट से पहले। तो बहुत सारे स्टॉक रिजल्ट से पहले भागते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचो कि भाई हर स्टॉक भागेंगे, हर एक स्टॉक, ये रिस्क हो जाती है फिर अगर हर एक स्टॉक आप फोकस करोगे तो,
ठीक है। तो ये आप देखोगे रिजल्ट के बाद फॉल हुआ था और रीज़न यही था कि कंपनी ने लॉस पेश किया है। आप देखो यहाँ पे 128 करोड़ का लॉस, लास्ट ईयर भी पॉजिटिव था और लास्ट क्वार्टर भी पॉजिटिव था, तो ये लॉस पेश किया, इसकी वजह से फॉल हुआ। और हाँ, वैसे ये मोमेंटम किया भी नहीं है, अभी मार्केट में जो पुल बैक है ना, इसमें ये पुल बैक हुआ भी नहीं है, तो चांसेस तो यही है कि वीक रहेगा आगे जाके, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, वॉलेटिलिटी आपको मार्केट में दिखने वाली है कुछ स्टॉक्स में। एनबीसीसी देखो रिजल्ट के बाद काफ़ी तोड़फोड़ गया है, नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे, मैंने इसके नंबर्स देखे थे, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नंबर्स सी, वो अब तक का सबसे बेस्ट प्रॉफिट है 183 करोड़ एनबीसीसी का, और अब तक का सबसे बेस्ट सेल्स फिगर है एनबीसीसी का, ठीक है। तो नंबर्स तो काफ़ी तोड़फोड़ आए हैं, और आप देखोगे रिकवरी भी कर चुका है, ठीक है, काफ़ी अच्छी रिकवरी की, क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी दे रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, डेफिनेटली ग्रोथ काफ़ी अच्छी कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको रडार पे रख सकते हैं, लेकिन याद ये रखेगा कि गवर्नमेंट स्टॉक से थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। पॉजिटिव है, बंदे में दम है, हाँ, क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी दी है इसने, तो आई थिंक पॉजिटिव रहना चाहिए। अभी देखते हैं बट क्या होता है। सुजलॉन देखो, सुजलॉन के नंबर्स बहुत बहुत तोड़फोड़ थे, नंबर्स बहुत तोड़फोड़ थे, इसकी वजह से स्टॉक गैप अप भी ओपन हुआ 10%, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे रही। मैं इसको मॉर्निंग से वॉच लिस्ट में रख रहा था सुजलॉन को, क्योंकि नंबर्स जिस तरह से तोड़फोड़ थे, स्टॉक गैप अप ओपन हुआ था, 12% तक गया था, लेकिन स्टॉक ऐसे कंसोलिडेट करके नीचे चला गया, ठीक है। हालांकि क्लोजिंग इतनी भी खराब नहीं है, ठीक है। तो ये नीचे जो चला गया थोड़ा बहुत, ये थोड़ा नेगेटिव था, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स आए थे इसको 2-4 दिन में ही भाग जाना चाहिए था, बट अब क्लोजिंग थोड़ी सी वीक दी है, तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन मोड में चला जाए, 2-4 दिन कंसोलिडेट करे, 5-6 दिन कंसोलिडेट करे एंड देन मोमेंटम करे, ठीक है। तो आप ये समझो, देखो ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट के बाद तगड़ा क्रैश ही हो गया, नहीं, क्रैश नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा फॉल करके कंसोलिडेटेड मोड में चला गया, ठीक है। इसका मीनिंग पता है क्या होता है, देखो ध्यान से समझो, इसका मीनिंग पता है क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि इसको अभी नहीं जाना ऊपर, ये टाइम लेगा 1-2 महीना, ठीक है, उसके बाद जाएगा ये, ठीक है। तो आप ये समझो, हमेशा स्टॉक का पैटर्न समझो, ठीक है। क्या रिजल्ट खराब थे तो के नहीं, क्या कंपनी खराब है तो के नहीं, क्या कंपनी में ग्रोथ है तो के हाँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे, तो प्रॉब्लम यही है कि स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा भाग चुका है, ठीक है, एंड स्टॉक को अभी क्या करें, अभी और भागने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, इसकी वजह से आज ज़्यादा डी हाई पे क्लोजिंग नहीं थी, वरना चांसेस पूरे थे डी हाई पे, ठीक है। मैं तो इतना फोकस कर रहा था क्योंकि ये नंबर्स बहुत ही तोड़फोड़ थे, ठीक है, ये कोई एंगल पे छोटे नंबर्स नहीं थे, तो आप रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, लेकिन पॉइंट क्या है कि क्यों नहीं भागा वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है, ये बात याद रखेगा, टाइम लेगा, इन शॉर्ट में कंसोलिडेशन करने वाला है, ठीक है। हमेशा समझो, देखो चार्ट पैटर्न को समझना चाहिए, स्टॉक की चार्ट पैटर्न क्या बोलती है, अगर डी हाई पे थोड़ा फिसला है, इसका मीनिंग है वो कंसोलिडेशन करने वाला है, ठीक है, इसका मीनिंग कंसोलिडेट करेगा कितना, तो कि अप्रोक्सीमेटली 30 to 45 डेज कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, बस उतना समझो। आई होप ये क्लियर हो चुका है। एंड रही बात मार्केट की, देखो मार्केट में थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म का अगर कोई स्टॉक्स में व्यू है तो थोड़ा केयरफुल है ना, ठीक है। मार्केट में रेजिस्टेंस हो रहा है, ऐसा नहीं कि देखो कंपनी खराब है कोई भी, मान लो कि आर पावर खराब हो गई, सुजलॉन खराब हो गई, या KPI ग्रीन खराब हो गई, वारी खराब हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मतलब मान लो कि निफ्टी फॉल करेगा, स्मॉल कैप फॉल करेगा, तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग तो वहाँ पे भी आएगी ना, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई मान लो मिड स्मॉल कैप फॉल करके बाद में 3 महीने के बाद रिकवर कर गया तो आपका स्टॉक रिकवर नहीं करेगा, अगर क्वालिटी स्टॉक है तो रिकवर करेगा ही करेगा, ठीक है। लाइक क्वालिटी में सुजलॉन आ जाता है, आर पावर में अभी काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स आ रहे हैं और फ्यूचर भी अच्छा है, KPI ग्रीन हो गया है, तो रिजल्ट जितने अच्छे आएंगे वो जल्दी रिकवर करेगा स्टॉक, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, और आपका स्टॉक सिलेक्शन आपके पोर्टफोलियो में अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा स्टॉक चूज करें, ठीक है। अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, फ्यूचर ग्रोथ तगड़ा है, तो उसका पप्पा भी ऊपर आएगा, ठीक है, उसका पप्पा भी ऊपर आएगा, ये बात याद रखेगा, ठीक है। आई होप आज का वीडियो समझ में आ चुका है, स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा, एंड हमारी टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके जुड़ेगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, एंड एज अ डिस्क्लेमर मैंने आर पावर में एंट्री की थी 50 के आसपास, मैंने आपको बताया भी था, उसके बाद मैंने 55 पे एग्जिट किया था, और आज वापस मैंने री एंट्री की 54 के आसपास, और अभी एज अ डिस्क्लेमर मेरे होल्डिंग में, देखते हैं क्या होता है, कहाँ जाते हैं देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, बट मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, आप अपने फाइनेंशियल से पूछ के जो करने कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं निफ्टी का सपोर्ट्स बताता रहता हूँ, मैंने निफ्टी का सपोर्ट आज भी बताया था, ठीक है, और उस पर ही काफ़ी तक मार्केट ट्रेंड किया है, तो आई होप कुछ सीखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।